आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कुत्तों के आतंक की। जी हां, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें सामने आती है डॉग बाइट की, जिसके चलते आपको बता दें कई बार लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चों को ये आवारा कुत्ते निशाना बनाते हैं। आपको बता दें ये समस्या जो है बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रायपुर में घर के सामने खेल रही मासूम को कुत्तों ने नोच लिया, बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वही आपको बता दें कि कांकेर में शहर समेत बाजू में आवारा कुत्तों से लोगों में दहशत का माहौल है। और बता दें आपको कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही दिक्कत नहीं है, देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पर लगातार आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके नगर पालिका, पशु विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि महीने भर पहले शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक छोटे बच्चे समेत 2 लोगों पर हमला कर दिया था और उन्हें जख्मी भी कर दिया था। हाल ही में हमने देखा रायपुर से भी घटना आई थी जहां पर एक मासूम को 2 साल की मासूम पर हमला कर दिया आवारा कुत्तों ने, जिसके चलते वो घायल हो गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन आवारा कुत्तों के आतंक को कैसे रोका जाए, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आपको बता दें डॉग बाइट के मामले सामने ना आते हों। ज्यादातर हमने देखा है मासूम बच्चों को ये निशाना बनाते हैं, इसके साथ ही बुजुर्गों पर भी कई बार हमला कर देते हैं। तो देखिए आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में बंसल न्यूज भी कुछ सवाल लेकर आया है कि आखिरकार क्यों जो है डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में ये समस्या बढ़ती जा रही है। बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है, लाखों खर्च किए जा रहे हैं फिर भी क्यों नहीं घट रहा कुत्तों का कुनबा, क्योंकि नगर निगम को बजट भी दिया जाता है, बावजूद इसके कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता, क्योंकि कई बार लोगों की जान पर बन आती है। मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं आवारा कुत्ते, जिसके चलते कई बार मौत भी हो जाती है छोटे बच्चों की, और बुजुर्गों पर भी कई बार हमला कर देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इनकी रोकथाम के लिए आखिरकार क्या उपाय किए जा रहे, क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। और चलिए आवारा कुत्तों का आतंक जो ऐसे में इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एमआईसी सदस्य कांग्रेस से जुड़ गए हैं पार्षद श्री कुमार मेनन जी। श्री कुमार मेनन जी आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ संकल्प गायधनी जी जुड़ गए हैं, पीपल फॉर एनिमल्स, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्री कुमार मेनन जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप भी जिस सोसाइटी में रहते होंगे वहां पर भी आवारा कुत्ते होंगे, कई केसेस आपने देखे होंगे। हम देखते हैं कि मासूम बच्चों को निशाना बना लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं इनकी रोकथाम के लिए आखिरकार कोई उपाय क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि निगम के पास भी पर्याप्त बजट होता है। आखिरकार ये बजट जा कहाँ रहा है? देखिए प्रशंसा जी, ये मामला छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या 1-2 राज्यों का नहीं, पूरे देश के अंदर ये मामला एक समस्या बन गई है। आवारा कुत्तों का, आवारा पशुओं का मामला को लेकर कई ऐसे पिटीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। कहीं ना कहीं ऐसा एक रुकावट है जो इस पे नियंत्रण कर पाने के लिए जो एक परिस्थितियां बननी चाहिए वो किया जाने के लिए जो हमका आवश्यक कार्रवाई है उस पर रोक लगाती है। चाहे वो एनिमल फॉर पीपल्स का मामला हो, चाहे अन्य माध्यम हो, ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं रोक लगाती है कि वो जो एलिमिनेशन का एक प्रोसेस है, जो आवारा कुत्तों का, जो हिंसक पशु है, जो हिंसक कुत्ते हैं, उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए जो प्रक्रिया की जानी चाहिए उसको रोक लगाने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित है और नगर निगम अपने प्रयास से, रायपुर नगर निगम को बता दूं कि पिछले 9 साल से लगातार हम 40 से 50 कुत्ते रोज कर रहे हैं, जिनका नसबंदी करा रहे हैं, उनका एंटी रेबीज लगा रहे हैं और उसके बाद वापस, चूंकि मजबूरी हमारी है कि गाइडलाइन है कि हमको वापस उनको उसी जगह पे छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी जिस तेजी से उनका संख्या बढ़ती है उतनी ज्यादा नसबंदी हो नहीं पाती है। और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय समस्या है। देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, कोई ऐसा नगर पालिका परिषद नहीं है जहां ये समस्या। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ संकल्प जी भी बने हुए, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। संकल्प जी, जिस तरीके से आप भी रोज सुनते होंगे लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, मासूम बच्चों को शिकार बना लेते हैं ये कुत्ते, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कुछ
स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि देश भर की ये समस्या है और आखिरकार ऐसे में वो मासूम बच्चे क्या करें जो इनकी चपेट में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं जो पेट एनिमल्स रहते हैं उनके लिए तो कानून बना हुआ है, लेकिन स्ट्रे डॉग के लिए कोई कानून नहीं। नगर निगम भी हम देखते हैं कई बार लापरवाही बरत देता है, बजट के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार अदा नहीं की जाती। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो ये घटना बहुत ही दुखद है और इसका समाधान जो है, देखिए जैसे सर ने कहा कि किसी भी नगर निगम ने नहीं कर पाया, तो ये गलत बात है। गोवा नगर निगम में आप जाएंगे तो पूरे गोवा स्टेट को उन्होंने रेबीज फ्री कर दिया। आपको एक कुत्ता वहां पे बाइटिंग नहीं दिखेगा ना, और हर कुत्ते का आपको कान कटा हुआ नसबंदी हुआ दिखेगा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो पिछले 20 सालों से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से बधियाकरण का काम कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम भी बधियाकरण का काम काफी समय से कर रही है, लेकिन जो कमी है वो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी की कमी है। एक ही टीम कर रही है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत कम कर पा रहे हैं। जैसे 40 डॉग्स अगर रोज कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि 70 से 80 पैदा हो जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होगा, स्ट्रैटेजीज बदलने की जरूरत है। अभी सिर्फ कंप्लेंट्स पे चल रहा है वो चीज, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपैक्टफुल काम हो सकता है और कोई बहुत जो समस्या है उसका समाधान भी है। समाधान को करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, नगर निगम को आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है श्री कुमार मेनन जी, आपने सुना जब गोवा कर सकता है तो छत्तीसगढ़ और रायपुर में ऐसा मुमकिन आखिरकार क्यों नहीं है? लगन और इच्छा शक्ति से तो सब कुछ किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आपने सुना संकल्प जी को, उन्होंने बताया कि रेबीज वहां पर लगाए गए, इसके साथ ही कई और स्ट्रेटेजी है जो कि काम कर सकती है। तो ऐसे में कोई ऐसा स्टेप, कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते नगर निगम की ओर से? क्या अभी तक ये जानकारी इस पर आ पाई सामने कि कितने ऐसे आवारा कुत्ते हैं रायपुर में? कांकेर की बात करें तो जानकारी भी तो नहीं जुटाई जाती ना नगर निगम की ओर से। जैसे जी देखिए, नगर निगम रायपुर ने डॉग शेल्टर की एक बड़ी योजना बनाई है। संडोगरी के पास करीब करीब 1 करोड़ की लागत से हम शेल्टर होम बना रहे हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि वहां पर जितने भी ऐसे हिंसक डॉग है उनको ले जाकर वहां पर रखें और उसके माध्यम से नियंत्रित करें। जहां तक उनके स्टरलाइजेशन का मामला है, बधियाकरण का मामला है, उसके लिए नित्य प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोगों ने शासकीय 2 डॉक्टरों की वहां पर अपॉइंटमेंट कराया नगर निगम में, और उनके माध्यम से पहले हम ठेके पे करते थे, अब हमने इसको नगर निगम के अपने जो डॉक्टर्स हैं जो शासन से हमको मिले हुए, वो शासन के डॉक्टर के माध्यम से उनका बधियाकरण करा रहे हैं। और ये लगातार सतत प्रक्रिया है। चूंकि मीटिंग सीजन के समय में इस पे करने पर रोक लगती है, क्योंकि उनका कई कंसीव करके रहते हैं तो उस समय नहीं करा पाते। ऐसी कुछ परिस्थितियां रहती है जब हम लोग नहीं कर पाते, अन्यथा ये साल दर साल हम लगातार इसको करते जा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस तेजी से संख्या बढ़ रही है, उतनी ज्यादा संख्या में हमको करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि यह मामला एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध है इस संबंध में कोई अच्छा ठोस योजना बनाए जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर में आकर ही क्यों आखिरकार रुक जाती है। कोई भी मसला हो, बात संसाधनों की आ जाती है। ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं कि ठीक है, संसाधनों की कमी है तो उसकी जो कमी खल रही है उसको भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, संकल्प जी का मैं रुख कर लेती हूँ। संकल्प जी, हम देखते हैं कि डॉग आजकल काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, झुंड से इकट्ठा होकर हमला कर देते हैं। इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं और ऐसे में बचाव आखिरकार कैसे किया जाए? क्या कोई जागरूकता कैंपेन की भी जरूरत है जिससे लोग जागरूक हो सके? और यहाँ पर प्रशासन को, ठीक है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कलेक्टिव लोगों को भागीदारी निभाने की जरूरत है, लोगों को भी समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बहुत साइंटिफिक टॉपिक है। डॉग साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। जब मीटिंग सीजन आता है तो मेल फीमेल के पीछे भागेगा और उस बीच में अगर कोई इंसान है या कोई और है तो वो उसको काटेगा, उसको दौड़ाएगा। ये सारी प्रक्रिया मीटिंग सीजन के समय होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मीटिंग सीजन हर 4 से 6 महीने में सिर्फ एक बार आती है। लेकिन अगर आप 4 से 6 महीने में डेली बधियाकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोक आप लगा सकते हैं। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। 2001 में नसबंदी के रूल्स बनाए गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य स्तर पे, इवन ग्राम पंचायत के स्तर पे नसबंदी करना अनिवार्य है सभी जिलों को। लेकिन रायपुर जैसे कैपिटल सिटी में 2015 में ये चीज चालू की गई। तो कहीं ना कहीं हम 15 साल पीछे हैं। इन 15 सालों में जो हजारों कुत्ते पैदा हुए हैं, उनको अगर हम डेली 40-40 करके करेंगे तो हमें 100 साल लग जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, बहुत चेंज करने की जरूरत है। बहुत साइंटिफिक टॉपिक है। हमारे पास सुझाव है। हम नगर निगम आयुक्त से भी मिले थे, हमने उनको सुझाव देने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। उनका ये कहना है, देखिए क्या होता है कि सोल्यूशन सबके पास है,
बात होती है कि आपकी कितनी इच्छा है करने की, तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस चीज में। बिल्कुल, इसीलिए जिस कहीं ना तरीके कहीं हम से पीछे ठीक हैं, है, रायपुर आपने भी नगर सही निगम कहा, पीछे है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाती है। प्रशासन को Yes. समझने की जरूरत है, इसके साथ ही नगर निगम को समझने की जरूरत है, आम लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, जिसके बाद ही ये जो समस्या है इसका निजात कहीं ना कहीं हमें मिल सकता है और जो आवारा कुत्तों का जी, आतंक है बिल्कुल, वो बिल्कुल। जरूर थम सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, देश भर में ये समस्या उभर कर सामने आ रही है। कई बार हम देखते हैं लोगों की जान पर भी आ जाती है, लेकिन ऐसे में लोगों को भी समझने की जरूरत है, प्रशासन को भी समझने की जरूरत है और नगर निगम को भी समझने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां सरगुजा में हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जशपुर वन मंडल से एक हाथी अपने दल से